हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि कितनी गौरवशाली और महिमामय है। अगर हम समय निकालकर प्रकृति के नज़दीक जाकर उसको निहारेंगे, उसका अवलोकन करेंगे, तो हम प्रकृति के कण कण में ईश्वर की प्रज्ञा, ईश्वर की बुद्धिमता और ईश्वर की महिमा को देखेंगे। प्रकृति कितनी व्यवस्थित है, व्हाट ए ऑर्डर इट हैज़। ईश्वर की पहली योजना थी अदन वाटिका, एक व्यवस्था जो ईश्वर केंद्रित है। ईश्वर इस सुंदर प्रकृति में मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाकर अदन वाटिका में रखा था। ईश्वर एक व्यवस्था है, प्रकृति भी एक व्यवस्था है। ईश्वर एक व्यवस्था के साथ सारी मानव जाति के साथ रहना चाहता था। जहाँ प्रभु है, जहाँ ईश्वर का अनुभव है, वहाँ व्यवस्था है। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य ईश्वर केंद्रित जीवन बिताए, ईश्वर की अधीनता में, ईश्वर की आत्मा की संगति में। और ईश्वर की अधीनता और आत्मा की संगति में ही वह अच्छे चीज़ों का चुनाव कर पाता है, सजग और सचेत जीवन जीता है। अपने जीवन को व्यवस्थित करके ही हम पवित्रता के मार्ग पर बढ़ते हैं। यानी व्यवस्था ईश्वर की उपस्थिति और हमारे जीवन के संतुलन की झलक है। 40 का 5वां सप्ताह 9 अप्रैल 2022 शनिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 21 से 28 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 45 से 57 तक। आज के पहले पाठ में नबी एजेकियल के द्वारा ईश्वर कहता है कि ईश्वर निर्वासन के दर्द और दंश झेल रहे इस्राएली लोगों को शुद्ध करेगा। 70 साल की लंबी गुलामी और दर्दनाक पीड़ादायक अनुभव के बाद यहूदियों की विशाल जनसंख्या बाबुल के प्रदेश में एक विशाल मुर्दों की भीड़ की तरह गुलामी में निर्जीव पड़ी हुई थी, सांस रहित, बेहोश, केवल हड्डियों का सा जीवन। ईश्वर जो दया करता है और अपने लोगों पर करुणा दिखाता है, इस्राएलियों को एकत्र करेगा और उन पर अपने प्राण को फूकेगा और वे एकत्रित होकर अपने देश इस्राएल वापस लौटेंगे। ईश्वर एक है और सारी मानव जाति को वह एकत्रित और संगठित करता है। ईश्वर कहता है कि राजा दाऊद के द्वारा ईश्वर अपने संपूर्ण इस्राएली जनता को जोड़ेगा। एक महान राष्ट्र का निर्माण होगा जहां लोग ईश्वर केंद्रित होंगे, न्याय और प्रेम फलेगा फूलेगा। वास्तव में जहां ईश्वर है वहीं सुरक्षा है, नई आशा है, नए जीवन का संचार है। और जब हम ईश्वर के साथ हैं, जब हम पर ईश्वर की दया है, हम ईश्वर के विश्वास में बढ़ें और ईश्वरीय अनुभव में बढ़ते जाएं। आज के सुसमाचार में कैफस, जो उस वर्ष का महायाजक था और वह उस वर्ष एक भविष्यवाणी करता है कि ईसा को
मृत्यु झेलनी होगी और उनकी मृत्यु से सारे संसार के लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे। जो भविष्यवाणी ईसा के मुक्तिदाता होने के लिए की गई थी, वह प्रभु ईसा के दुख भोग, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान द्वारा पूरी हुई। ईसा कहा करते थे, जब तुम मुझे ऊपर उठाओगे तब मैं सभी को आकर्षित करूंगा। और जब प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु हुई तो सारा संसार मुक्ति का अनुभव किया। और प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हम सभी के लिए आशा और विश्वास लेकर आया। आइए हम प्रार्थना करें। कई बार हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक और सामुदायिक जीवन निराशा में गुजरता है। वर्तमान स्थिति को, युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए हम कितने निराश जीवन जीते हैं। आइए हम अपनी परेशानियों, चिंताओं, बीमारियों के साथ ईश्वर के पास आएं और प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें कृपा दीजिए कि हमारे जीवन को एक नई दिशा मिले। हम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके सानिध्य में जिए। हमें चेतनशीलता और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान कर कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करें और अपनी मुक्ति के लिए सतत प्रयत्न करें। हमारे दुख भरे, बीमारी और परेशानी पूर्ण जीवन में भी हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और आत्मा की शक्ति प्रदान कर, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।